A very good morning, the student of class 6th. Okay, now come to the lesson number 3. Lesson number 3 का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था. उस फर्स्ट पार्ट में आपने 2 टॉपिक्स पढ़े थे. The first topic is vocabulary junction. The topic is measure word. Okay, and the next thing is pronunciation junction. Topic is silent letter. Now come to the page number 43, grammar junction. In a grammar topic is adverb. What is the adverb? जिस तरीके से आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब पढ़ते हैं, उसी तरीके से वर्ब और एडजेक्टिव यानी विशेषता, वर्ब यानी क्रिया, है ना, इन दोनों की जो स्पेशलिटी बताते हैं, यानी कि इन दोनों ही चीजों को, वर्ब को या फिर जो एडजेक्टिव होता है उसे जो डिस्क्राइब करता है, दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब. ओके, एडवर्ब वर्ड्स इज कंटेन a word that adds more information about time, manner, degree is called adverb. Time means कौन सा काम किस समय पे हो रहा है. अगर वो शब्द सपोज आपका कोई नाउन है कि राम गो इन द मॉर्निंग, तो वो मॉर्निंग जो है वो आपका टाइम डिस्क्राइब कर रहा है. पूजा वर्क स्लोली यानी कि धीरे काम कर रही है, तो वो उसका मैनर है. कोई बहुत तेज करता है, कोई बहुत जल्दी करता है ना, कोई बहुत स्लो कर देता है, कोई बहुत हार्डशिप करता है, तो ये सब मैनर बताता है. नेक्स्ट थिंग डिग्री की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो डिग्री आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, है ना. कंपैरेटिव डिग्री वो शब्द जिसके पीछे हम ER लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री जिसके पीछे हम EST लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट. ओके, याद आया आप सबको. नाउ कम टू द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनर. देयर आर 1 2 3 4 5. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब. फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पढ़ेंगे. सो एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि काम करने का तरीका, और एक सिंपल सी थिंग होती है एडवर्ब ऑफ मैनर में, या तो वो स्टार्टिंग में ऐड होता है या तो फिर वो एंडिंग यानी कि बिगनिंग में ऐड होगा या तो फिर एंडिंग में ऐड होगा. मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा है, और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो आपका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, स्लो आपकी विशेषता बताता है, ब्यूटीफुल आपकी विशेषता बताता है, काम आपकी विशेषता बताता है, और हार्ड आपकी विशेषता बताता है. लेकिन जब उसमें हम ly को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब. तो स्लोली, ब्यूटीफुली, कामली और हार्डली, यानी कि जिनके पीछे ly आते हैं वो मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर के वर्ड होते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर वो वर्ड जो किसी भी सेंटेंस में आपके वर्ब को डिस्क्राइब करता है ना. फॉर एग्जाम्पल, आई एट माई लंच फास्टली, मैंने अपना खाना जल्दी खाया. तो एट तो आपका वर्ब हो गया, यानी कि ईट का सेकंड फॉर्म एट, और फास्टली क्या हो गया आपका मैनर हो गया, कि आप खाना बहुत जल्दी खाया आपने, है ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम. वो वर्ड्स जो आप सेंटेंस में आपके टाइम को डिस्क्राइब करते हैं. यस्टरडे, लेटर, ऑल डे, फॉर अ वीक एंड जस्ट. आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें आपको टाइम डिस्क्राइब करना पड़ता है. सपोज अगर फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, यस्टरडे विल बी हॉलीडे, तो यस्टरडे आपका टाइम बता रहा था, यस्टरडे टाइम बता रहा है, नहीं बता रहा कि यस्टरडे वाज हॉलीडे, यानी कि कल छुट्टी थी, है ना. सोहन कैम यस्टरडे, सोहन कल आया था. तो ये यस्टरडे जो आपका नाउन होता है उसको डिस्क्राइब करता है. लेटर थोड़ी देर बाद, ऑल डे यानी पूरा दिन, फॉर अ वीक हफ्ते में एक बार या पूरे हफ्ते, और जस्ट यानी कि तुरंत. आई जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, तो जस्ट क्या हुआ, आपके टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है. नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस. थर्ड टॉपिक इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस यानी जगह.
आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, उस एक्शन को आपको प्लेस के साथ करना पड़ता है। आई रन आउटसाइड, आई रिपीट, आई रन आउटसाइड, तो ये बता रहा है ना कि मैं बाहर दौड़ रहा था, है ना। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठा हुआ था। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को? तो ये आपके प्लेसेस डिस्क्राइब करता है। अबाव, बिलो, अबाव यानी ऊपर, बिलो मीन्स नीचे, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर, इनसाइड मीन्स अंदर। देयर, हियर, हियर मीन्स पास में, देयर मीन्स दूर। डाउन, डाउन मीन्स नीचे, अप मीन्स ऊपर। तो ये सब आपके प्लेस डिस्क्राइब करता है कि सेंटेंस में आपका एडवर्ब यानी कि आपका जो नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, वो आपके काम को किस प्लेस पे कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक समय पर एक लिमिटेड चीज, एक हैबिट होती है, जैसे कि कोई चीज कभी नहीं की जाती, कोई चीज हमेशा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। आपके जो पीपीटीज होते हैं वो आपके वीकली होते हैं या मंथली होते हैं? मंथली होते हैं, है ना। तो एक टाइम डिसाइडेड है कि आपके टेस्ट मंथली होंगे। आपकी हाफ ईयरली एग्जाम हाफ ऑफ द मंथली होता है ना, तो सब 6th मंथली एग्जाम भी बोलते हैं। अगर आपकी जो एनुअल एग्जाम होती है वो साल में एक बार होती है, उसका टाइम फिक्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है कि वो साल में एक बार ही होगी, तो वो एनुअली कहलाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब वही है कि जो टाइम लिमिट को एक निर्धारित समय पर लेकर चलता है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे कि ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हम बोलते हैं ना ऑलवेज हेल्प द पुअर पर्सन, हमेशा गरीबों की मदद करो, तो वो एक फ्रीक्वेंसी कि आपको हमेशा गरीबों की मदद करनी ही है। नेवर, नेवर ईट, नेवर डिसरिस्पेक्ट टू एल्डर्स, बड़ों को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। एनुअली, योर एनुअल एग्जामिनेशन कमिंग। सपोज योर टर्न इन अ वीकली इन असेंबली, है ना, तो आपका जो वीकली टर्न असेंबली में, तो ये सब आपके जो एक्शंस होते हैं, वर्ब यानी एक्शन, एक्शन को एक टाइम पीरियड में लेके चलता है, वो एक मैनर भी देता है, एक प्लेस भी देता है आपके एक्शन को, एक टाइम भी देता है और एक फ्रीक्वेंसी भी देता है। नाउ लास्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री? अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि डिग्री वो होती है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि उसका कंपैरिजन फॉर्म में निकाल सकते हैं और उसका स्पेशल फॉर्म में निकाला जा सकता है। कंपेयर, सपोज अगर हम एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि डिग्रीज को कंपेयर कैसे किया जाता है। सो टी इज हॉटर देन मिल्क, टी इज हॉटर देन मिल्क, यानी कि टी मिल्क से ज्यादा गर्म है, तो वो उसकी कंपैरिजन हुई हॉटर, हॉटेस्ट, है ना। टी इज द हॉटेस्ट थिंग, यानी कि चाय सबसे गर्म है। तो इस तरीके से हम उसकी डिग्री डिफाइन करते हैं, उसकी विशेषता डिफाइन करते हैं। लाउडली, लाउडली की भी डिग्री बनती है, लाउडली, लाउडर, लाउडेस्ट। अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। नियरली, नियरर, नियरेस्ट। कंप्लीटली, मोर कंप्लीटली, मोस्ट कंप्लीटली, है ना। तो स्टूडेंट्स आपके देयर टाइप 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स रहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। मैनर हमेशा काम की विशेषता बताता है और मोस्टली लास्ट में ही वो वर्ड्स आते हैं जिनके पीछे एल वाई रहते हैं। टाइम, टाइम तो आपको समझ में आता है, यस्टरडे, टुमारो, टुनाइट, टुडे, ये सब टाइम डिफाइन करता है। प्लेस, अप, इन, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब प्लेस वर्ड है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, नेवर, मंथली, एनुअली, वीकली, डेली, ये सब आपके फ्रीक्वेंसीज होते हैं। एडवर्ब डिग्री, डिग्री इज जिनको हम कंपेयर और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं वो वर्ड। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। नाउ हैव अ नाइस डे।